नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे आज के नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग खास होने वाला है क्योंकि होली आने वाली है और होली के टाइम की खास मिठाई है गुजिया। तो मैं गुजिया बनाने जा रही हूँ। आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपनी रेसिपी कि मैं कैसे बनाती हूँ। होली के टाइम पे तो गुजिया हर साल बनती हैं, लेकिन गुजिया भी कई तरीके से बनाई जाती हैं। मावा मावा से भी बनती हैं, सूजी मावा से भी बनती हैं, चाशनी वाली भी बनती हैं, लेकिन आज मैं बना रही हूँ सूजी मावा की गुजिया। तो आइए आपको बताती हूँ सूजी मावा गुजिया बनाने के लिए मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और मैं उसमें क्या क्या डालने वाली हूँ। मैदा, इसमें से हम आधा किलो मैदा लेंगे और ये घी मैदा में डाल के गूंदने के लिए और गुजिया तलने के लिए। ये है खरबूजे के बीज, ये किशमिश, काजू, बादाम, चिरौंजी और 8-9 हरी इलायची है। इसका बीज निकाल के कूट के डालेंगे। ये है नारियल का बूरा और ये है खांड और ये है मावा आम खुला और 200 ग्राम ऐसा पैकेट वाला। तो इसको काट के ले लेंगे। तो ये है 300 ग्राम मावा, इसको अब भून देंगे। थोड़ा थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे इसको। और ये है मैदा, इसमें बीच में जगह बना देंगे और घी डालेंगे। अब इसको बहुत अच्छे तरीके से मसल देंगे। ये बहुत अच्छी तरह से मिलना चाहिए मैदा में। मैदा और घी को बहुत अच्छे ढंग से हाथों से मसल मसल के कोने कोने तक पहुंचाना है घी को। और इसमें पानी कम से कम यूज करें, पानी का इस्तेमाल कम होगा इसमें। घी कम। तो इसमें इसको मुट्ठी में लेके बंद करें, लड्डू जैसे बनाने की कोशिश करें। अगर बनता है तो समझो तैयार है अब गूंदने के लिए। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालें और इसको गूंदें। कम ही करें और लगता भी कम ही है इसमें पानी। ज़्यादा पानी यूज़ ना करें। भी दिखाती हूँ कितना पानी यूज़ हुआ। मैदा गूंद के तैयार कर लिया है। अब इसको 15 या 20 मिनट तक ढक के रख देंगे। दो चम्मच घी डाल दिया इसमें। तो इसमें भूनेंगे अब सूजी। सूजी हम कम ही डाल रहे हैं। मावा मैंने 300 ग्राम लिया है, मावा ज्यादा है तो सूजी कम ही रखते हैं। ये आधा किलो मैदा से बना रही हूँ मैं, तो स्टफिंग के लिए काफी है 300 ग्राम मावा और ये सूजी। इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। इसको आराम से लो फ्लेम पे भूनना है, नहीं तो ये कच्चा रह जाएगा और जल भी जाएगा। तो 1-2 मिनट और लगेंगे। सूजी भुन गई है, अच्छी अच्छी सी खुशबू आने लग गई है इसमें से। अब इसको खांड के ऊपर हम पलट देंगे और गैस बंद करने के बाद भी हम इसको चलाते रहेंगे क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म है। तो सूजी भुन के तैयार है। तो खांड के ऊपर इसको पलट देंगे
और इसी कढ़ाई में हम अब नारियल को भूनेंगे। नारियल का जो बूरा हमने लिया है उसको भून देंगे। इसको भी कलर चेंज होने तक भूनना है और जल्दी से नहीं भूनता, इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 4-5 मिनट तो लगते हैं। तो इसे भी लो फ्लेम पे ही भूनें आराम से। अब हम इलायची को छिलके उसके अंदर का बीज निकाल देंगे। हाँ, बहुत कम। ये हमने 9-10 इलायचियाँ ली हैं और इस बीज को हम अब कूट देंगे। नारियल का बूरा हमने भून लिया है, तो अब भूनते हैं मावा। मावा को भी अच्छे तरीके से भून देंगे। इसका भी कलर चेंज होगा, तब तक इसको भूनना है। तो मावा का कलर चेंज होने लग गया है, तो इसके साथ साथ हम किशमिश भी भून देंगे। मावा और किशमिश दोनों भुन गए हैं अच्छे से। तो मावा को भी सूजी और खांड के साथ डाल देंगे और नारियल जो हमने भून के रखा हुआ था उसको भी इसी परात में मिक्स कर देंगे। सब चीज़ें अब मिक्स कर देंगे। ये नारियल का बूरा, इसको भी मिक्स करते हैं। और ये है इलायची जो हमने कूट के रखी थी, इसको भी मिक्स कर देंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी गुजिया में। और ये है चिरौंजी, ये भी मिक्स करते हैं। ये खरबूजे के बीज हैं, इसको पहले भूनना पड़ेगा। मैंने ऐसे ही डाल दिए थे, लेकिन एक बार पहले इनको भी रोस्ट कर देंगे। तो रोस्ट करके हम इसको गुजिया में डालेंगे और 1-2 मिनट तक इसको रोस्ट करने के बाद सब मिला देंगे। ड्राई फ्रूट भी मिक्स कर देंगे और तैयार है हमारी स्टफिंग। इधर मसाला तैयार कर रही थी, तब तक माँ ने इसकी मैदे की लोइयां बना के इतने सारे बेल के रख दिए हैं। अब हम इसको भरेंगे। मैं तो तब तक लोइयां बना के तैयार कर देती हूँ, माँ बेल रही है जब तक। आधे से ज़्यादा बेल के रख दी थी, अब मैं इनको सांचे में डाल के भर के तैयार कर रही हूँ। तो आपको दिखाती हूँ। दोनों साइड पानी लगाना होता है, तब अच्छे से बनती है, नहीं तो फट जाती है और बैटर बाहर आने लग जाता है। आपको बना के दिखाती हूँ एक। बाकी का बैटर हटा दें। तो ये देखिए, तो एक एक करके हम सारी गुजियाएं भर के तैयार कर रहे थे। आधे से ज़्यादा हमने भर दी हैं, तैयार हो गई हैं। अब रखते हैं कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे घी। गुजिया हम घी में बना के तैयार करेंगे। तो घी डाल दिया है हमने कढ़ाई में। तो घी गर्म हो गया है, हमने गुजियाएं डाल दी। एक बार में जितनी गुजिया आराम से आ जाएं उतनी डाल लें। और घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये बाहर से जल जाएंगी और अंदर कच्ची ही रह जाएंगी। इनको एक बार की गुजिया डाल के तलने में 4-5 मिनट आराम से लगेंगे। इसको मीडियम टू लो आंच पे बनानी है और आराम से सिकने देना है, अंदर तक पक जाएंगी गुजियाएं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहें तो जल्दी से काम निपट जाता है। बस हाँ, एक कोई साथ में चाहिए होता है, तो कोई जैसे गोली बना दे, कोई बेल दे और कोई भर दे, तो फिर कोई तल दे, तो काम आसान हो जाता है और गुजियाँ जल्दी बन के तैयार हो जाती हैं। इतना माँ हाय कहते जरा कैम रखो।
तो माँ का तो पूरा ध्यान गुजिया तलने में है, और एक शिफ्ट मैंने तल दी थी तो अब माँ बना रही है। तो ये है हमारी गुजिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगली रेसिपी में। तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर